ठाणे के बदलापुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दरिंदगी के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ठाणे के बदलापुर में यौन शोषण को लेकर हंगामा अभी भी बरपा है। 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में यह प्रदर्शन चल रहा है। अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की गई है। ठाणे के बदलापुर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। पुलिस के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। स्कूलों में यौन शोषण का यह मामला सामने आया है ठाणे से, जहां बदलापुर में उग्र विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण की इस घटना के बाद अभिभावकों का गुस्सा उबाल पर नजर आ रहा है। इस वारदात के बाद लोग सड़कों पर हैं। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप लेता जा रहा है। पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखिए, एक तरफ पुलिस फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ लोग खड़े हैं। ये रेलवे ट्रैक का इलाका है जहां पर इसे बाधित किया गया। प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद थे। अब पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जो तस्वीरों में इस वक्त हम देख रहे हैं। माहौल तेजी से खराब हुआ है। इस वक्त जो अभिभावक हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्कूलों में यौन शोषण का ये जो मामला, एक स्कूल में 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला है, और देखते ही देखते उग्र प्रदर्शन होना शुरू हो गया। आक्रामक भीड़ नजर आ रही है और इस वक्त पत्थरबाजी भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ, दूसरी छोर पर आप देख रहे हैं पुलिस की जो संख्या है वो भी ज्यादा है। पुलिस, भारी पुलिस फोर्स वहां पर भी तैनात है। तो और राजीव सिंह, हमारे जो सहयोगी, हमारे संवाददाता है, वो बदलापुर पहुंचने वाले हैं, अभी बीच रास्ते में है। लेकिन राजीव, हम तस्वीरें देख रहे हैं, 3 घंटे से लोकल सेवाएं ठप हैं। पुलिस एक तरफ है, दूसरी तरफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लोगों का जो सब्र था वो टूट रहा है। लगभग 3 से 4 घंटे होने आए हैं और इन 3 से 4 घंटों में प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी इस पूरी घटना को लेकर उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। हाँ, जीआरपी और आरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं और उनकी प्रायोरिटी है कि रेलवे ट्रैक को खाली कराया जाए। जबकि जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे घटना को लेकर उनसे मिलने आए, इस पूरे मामले में उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दे। और इसी वजह से लोगों के इस प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री की दफ्तर से भी इस तरह की जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की है, हाई लेवल इंक्वायरी की बात कही है। जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी उन्होंने इस पूरे मामले को चलाने का आदेश दिया है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्कूल का रवैया रहा, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है कि पिछले 3 दिन से ये पूरा मामला सामने आया था, लेकिन स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ था, क्योंकि स्कूल अपनी रिपुटेशन बचाने में लगा था। और उसके बाद में जब लोगों ने प्रदर्शन किया, रोष जताया, तब जाकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। लेकिन स्कूल प्रशासन का जो रवैया है उसको लेकर लोगों में रोष है। और इसी वजह से आज लोग सुबह जब प्रदर्शन करने निकले, उस समय लोग जो हैं स्कूल पर गए, स्कूल का गेट बंद कर दिया गया। हजारों लोग जो है स्कूल के गेट के बाहर नारे लगाने लगे और उसके बाद में अब जाकर लोग जो है वहां से हटे तो रेलवे ट्रैक पर जाकर 3 से 4 घंटों से वहां पर जाम लगाए हैं। और लोगों का कहना है कि वो तब तक ट्रैक खाली नहीं करेंगे जब तक उनसे कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई मंत्री आकर मिलता नहीं है। लोगों का सब्र टूट रहा है, इसीलिए ये प्रदर्शन जो है वो हिंसक होते जा रहा है। ठीक है राजीव, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, एक और अपडेट इसी मामले से जुड़ी हुई। ठाणे में यौन शोषण पर बोले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब सरकार भी एक्शन मोड में है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं दीपक केसरकर, उन्होंने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट में केस भी दर्ज कर लिया गया है। जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 IAS ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी
कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो दीपक केसरकर को आप सुन रहे थे, वो इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है उसकी जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी बदलापुर से सामने आ रही है जहां लोकल लाइन जो है वो प्रभावित है क्योंकि लोग आक्रोशित हैं। 2 बच्चियों से यौन शोषण का पूरा मामला जब संज्ञान में आया उसके बाद लोगों ने जबरदस्त हंगामा करना शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक पर ये आ पहुंचे, पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। रेलवे ट्रैक पर ये मौजूद तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी वजह से इस रूट पर आने जाने वाली ट्रेनों को रोकना पड़ा। तो अंबरनाथ से बदलापुर जाने वाली सारी ट्रेनें हंगामे को देखते हुए रोक दी गई हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आप स्कूल में भी बच्चियां महफूज नहीं हैं क्योंकि ये जो मामला सामने आया उसने हर किसी को परेशान कर दिया। ठाणे में बच्चियों से क्रूरता के खिलाफ लोगों का ये आक्रोश और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके साथ। तो बदलापुर से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये देखिए 3 तस्वीरें यौन शोषण को लेकर यहां पर लोगों का प्रदर्शन, हंगामा और लोकल जो ट्रेन की सेवा है वो बाधित हो गई। इसके वजह से सरकार का दावा है कि इस पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। 3 तस्वीरें इस पूरे मामले की। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को अभी तक क्या आश्वासन, क्या भरोसा दिया गया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में उस इंस्पेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है बदलापुर के, जिस इंस्पेक्टर ने 12 घंटे तक पीड़ित परिवार को बैठा के रखा था थाने में और उसकी एफआईआर नहीं ली थी, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा था कि स्कूल प्रशासन का इंस्पेक्टर से मिलीभगत है और इस वजह से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश है। साथ ही साथ स्कूल के जो संचालक हैं उनकी भी जाँच का आदेश सीएम की तरफ से दिया गया है। उनका कहना है कि अगर स्कूल के संचालक इसमें शामिल होंगे, चूंकि प्राइवेट स्कूल है, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो मुख्याध्यापिका है उनके सहित कुल 4 लोगों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें बर्खास्त किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करें तो स्थानीय लेवल पर पुलिस का जो रवैया रहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बाकी जो पुलिस अधिकारी है, क्या उनका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर भी जांच किया जाएगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जो थाने के पुलिस कमिश्नर हैं आशुतोष डुमरे, उनसे भी बात की है और उन्हें इस पूरे मामले में हाई लेवल की जाँच करने के लिए कहा है। फिलहाल लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि एक तो इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को पुलिस थाने में बैठाया गया, उनका केस शुरू में नहीं दर्ज किया गया। स्कूल प्रशासन को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था, परिवार पर भी, पुलिस स्टेशन पर भी, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा था। और जब मामला सामने आया तो स्कूल प्रशासन अपने कर्मचारियों पर, अपने लोगों पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। जब ये पूरा मामला मीडिया में सामने आया तब जाकर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ आरोपी को फांसी देने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि पूरा मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर जो भी उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह से लोग हिंसक हो गए, जिस तरह से भीड़ बड़े पैमाने पर जमा हो गई है, वो इस बात को दर्शाती है कि प्रशासन भले अपनी बातें अब कह रहा है, लेकिन शुरुआती समय में जो लापरवाही बरती गई उसको लेकर उनके अंदर रोष है और वो चीज़ इस प्रदर्शन में नजर आ रही है। क्योंकि मुंबई और उसके आसपास के रीजन में अगर 5 मिनट भी लोकल ट्रेन कहीं ठप हो जाए तो हजारों की भीड़ जो है प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाती है, क्योंकि 3 से 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे लोकल ट्रेनें चलती हैं। ऐसे में अगर 3 से 4 घंटे लोकल ट्रेनें ठप हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही वो भीड़ जमा हो जाती है, या फिर वो भीड़ शहरों में डाइवर्ट हो जाए तो ट्रैफिक की भी समस्या होती है। अब ट्रेनें बंद होने से आम लोगों को भी असुविधा है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जिस तरह से 2 बच्चियों को, एक नहीं 2 बच्चियों को निशाना बनाया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने में लगा रहा। जो तत्कालीन इंस्पेक्टर था वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। स्कूल प्रशासन मामले को छुपाने में लगा हुआ था क्योंकि उनके रेपुटेशन की बात थी। अब जो लोग हैं वहां पर जो बिल्कुल राजीव, एक बात तो
बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि शुरुआती तौर पर इस केस में भी जबरदस्त लापरवाहियां हुई हैं। अंबरनाथ से बदलापुर जाने वाली जो लोकल ट्रेनें हैं वो पूरी तरह से बाधित हुई हैं और यही वजह है कि जो लोकल ट्रेन स्टेशन हैं वहां पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती नजर आई, यात्रियों में गुस्सा भी नजर आया। लेकिन जो अभिभावक प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो उनका साथ दे रहे थे उनका भी गुस्सा वाजिब था, जायज था। दो बच्चियों के साथ एक स्कूल में यौन शोषण की घटना सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब बच्चियां स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं हैं क्या? और शुरुआती तौर पर इस मामले में भी हिला हवाली का रुख सामने आया प्रशासन का। स्कूल प्रशासन भी सवालों के कटघरे में है। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या शुरुआती तौर पर आरोपियों को बचाने की कोशिश तो नहीं हुई, स्कूल की बदनामी ना हो जाए इस डर से इस मामले को छुपाने की कोशिश तो नहीं हुई। और अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और राजीव खुद बदलापुर पहुंच रहे हैं क्योंकि राजीव तस्वीरों में हम देख सकते हैं हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जब अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, ये विरोध प्रदर्शन एक बड़ा रूप लेने लगा, तब जाकर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि चूंकि मुंबई में लोकल ट्रेनें जो हैं म्यांमार रीजन में 3 से 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं। ऐसे में अगर घंटों तक ट्रेनें ठप हो जाए तो आम यात्री परेशान होते हैं, उनका अपना गुस्सा होता है। लेकिन उन लोगों को, जो लोग ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हटाने की जिम्मेदारी लोकल आरपीएफ और जीआरपी की होती है। जीआरपी और आरपीएफ जो है नाकाफी रही क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, उनके बस की बात नहीं थी कि इतने लोगों को हटा सके। वो बल का भी प्रयोग करना चाहते थे लेकिन वो भी संभव नहीं था। भीड़ इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर थी कि रेलवे ट्रैक से लेकर प्लेटफॉर्म तक लगभग, अगर हम रेलवे ट्रैक से नज़र डालें तो कई ऐसे भी विजुअल आए जहाँ पर 500 मीटर की दूरी से हज़ारों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है। ऐसे में अब अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है, सिटी पुलिस को भी बदलापुर में बुलाया गया है ताकि लोगों को हटाया जा सके। लेकिन जब लोगों से जाकर पुलिस बात कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, तो लोग सुनने को तैयार नहीं है, वहां से हटने को तैयार नहीं है। उनका अपना कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे पहले स्कूल पर कार्रवाई हो, स्कूल के जो संस्था के चालक हैं, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि महज वो अपनी स्कूल की रिपुटेशन बचाने के लिए 2 बच्चियों के साथ में जिस तरह से कुकर्म किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिर्फ स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल की जो मुख्याध्यापिका थी, वो इस पूरे मामले में इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती कि 2 बच्चियों के साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म का मामला होता है और उसको छुपाने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाएंगी। तो इसमें स्कूल के जो कर्ता धर्ता है, स्कूल के जो मालिक हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे, उनकी भी जांच हो। उनका ये कहना है कि आरोपी को फांसी दी जाए और इसके लिए वो लिखित तौर पर आश्वासन चाहते हैं। इसलिए कोई हटने को तैयार नहीं है। पुलिस के सामने चुनौती ये है, रेलवे अधिकारियों के सामने चुनौती ये है कि अगर उन्होंने बल का प्रयोग किया तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि संभवतः आगे जाकर स्थिति खराब भी हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल पैदा हो सकता है। उसको देखते नहीं तो राजीव, अभी स्थिति क्या है? रेलवे ट्रैक जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्या रेलवे ट्रैक को खुलवाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि यात्रियों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई थी। रेलवे स्टेशन पर ही, प्लेटफॉर्म पर जो यात्री थे उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही थी और अब तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पथराव भी हो रहा है। तो स्थिति काबू में आएगी कैसे? क्या हो क्या रहा है अभी? देखिए समीर, मैं आपको बताऊं कि एक लोकल ट्रेन में 12 से 15 बोगियां होती है और एक लोकल ट्रेन में लगभग 2500 के आसपास जो उसकी क्षमता होती है, लेकिन 3,500 से 4,000 लोग एक ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर एक लोकल ट्रेन कैंसिल हो जाए तो लगभग 3-4 हजार लोगों की भीड़ जो होती है वैसे भी प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाती है। ऐसे में अगर 3-4 घंटे तक ट्रेनें ठप हैं तो कितनी बड़े पैमाने पर स्टेशन पर भीड़ जमा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी थे वो खुद हजारों की तादाद में थे। अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि क्या वो बल प्रयोग करेगी। अगर बल प्रयोग करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, लोग जो पथराव कर रहे हैं तोड़फोड़ पर आमादा हो जाएंगे। तो पहली कोशिश यही कि किसी तरह समझा बुझा कर हटाया जाए। हालांकि कुछ लोग जो है पुलिस पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर दबाव बना रहे हैं, उनसे झड़प करने को तैयार हैं। पुलिस अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से मामले को हल करना चाहती है। रेलवे की भी यही कोशिश है। रेलवे प्रशासन का बयान आ गया है, जो मध्य रेलवे हैं उनके प्रवक्ता स्वप्निल, उनका बयान है। उनका कहना है कि 10 बजे के करीब से लोकल ट्रेनें ठप हैं, यात्रियों को असुविधा हो रही है। पहली कोशिश है कि ट्रैक को खाली करा जाए, लेकिन खाली कैसे कराएं, यह सबसे बड़ा सवाल है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। एक स्कूल में एक घटना होती है, एक अपराध होता है और फिर उसके खिलाफ अभिभावक लोग इस तरह गुस्से में आकर, आक्रोशित होकर हिंसा का रास्ता अपना चुके हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। आप देख रहे हैं कितने सैकड़ों की तादाद में लोग इस रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए हैं। पथराव शुरू हो गया है। पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की एक नहीं सुन रहे ये प्रदर्शनकारी और पुलिस से बहस भी हुई है। ये बदलापुर से तस्वीरें हैं। इतना ज़्यादा बवाल मचा है कि पुलिस के लिए हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। पथराव भी शुरू हुआ। हिंसक ये रास्ता अपनाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। हालांकि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन अब वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। यहाँ पर लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है इस ट्रैक पर। ये राजीव जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि लोग हिलने को तैयार नहीं है इस रास्ते से। राजीव, लोगों की क्या मांग है, क्योंकि लोग अब यहाँ से हट नहीं रहे हैं और लोगों की मांग क्या है, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी? देखिए, प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी को फांसी दिया जाए। जाहिर बात है कि आरोपी पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर कि किस तरह से इस घटना के बाद जब पीड़ित परिवार ने पुलिस को अप्रोच किया था, 12 घंटे तक पीड़ित परिवार के लोगों को थाने में बैठा के रखा गया। 3 दिन पहले इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में यही प्रदर्शनकारी पुलिस थाने भी पहुंचे थे। उसके बाद में पुलिस पर दबाव पड़ा। जो स्टेशन के प्रभारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, नया प्रभारी नियुक्त किया गया। उसके बाद इस पूरे मामले में FIR दर्ज होती है। डीसीपी सुधाकर पाठारे खुद इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी लेते हैं और महज 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और आरोपी भी जो है उस स्कूल का कर्मचारी था, सफाई विभाग से जुड़ा हुआ था। और जब ये बात प्रशासन तक पहुंची, स्कूल प्रशासन तक, तो स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में लीपापोती पर उतर आया। उन्होंने अभिभावकों पर दबाव बनाया, उन पर प्रेशर बनाया कि वो केस वापस लें, वो इस पूरे मामले में शिकायत ना करें। साथ ही साथ इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस पर भी दबाव बनाया। इसलिए पुलिस बहुत ही शुरुआती तौर से ही जांच को लेकर धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। अब लोगों की ये मांग है कि कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग का उनके पास आए, उन्हें लिखित तौर पर आश्वासन दे, तब वे प्रदर्शन वापस लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि मुंबई से बदलापुर जब से प्रदर्शन सुबह 9 बजे से के पहले सबसे पहले स्कूल पर शुरू हुआ, उसके बाद 9 बजे के बाद रेलवे ट्रैक पर आया। अब अधिकारी जो हैं अब जाकर इस पूरे मामले में अपनी कह सकते हैं कि उनके कानों पर जू रेगा है। दीपक केसरकर 11:15 बजे आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। उसके पहले विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। वो आरोप लगाते हैं सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर। उसके बाद महज 15 मिनट के बाद ही दीपक केसरकर सामने आते हैं, जो कि स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। वो बताते हैं कि 4 लोगों पर स्कूल के जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है, आरोपी गिरफ्तार है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा, आरोपी को कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल है कि सारी चीजें बाद में क्यों? जब ये घटना हुई उस समय प्रशासन ने इस तरह के कड़े कदम क्यों नहीं उठाए? बिल्कुल राजीव, और शायद इसी की नाराजगी दिख रही है। प्रदर्शनकारी अब उग्र हो चले और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, वो ये बताती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चली है। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है क्योंकि प्रदर्शनकारी उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है। बिल्कुल, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि पुलिस बहुत ज़्यादा बल प्रयोग करना नहीं चाह रही है, लेकिन पुलिस का और रेलवे की उनकी पहली कोशिश है कि रेलवे ट्रैक को खाली करा जाए। पुलिस जब भी रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ती है, लोग रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए पत्थरों को उठाकर फेंक रहे हैं, पुलिस पर पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पुलिसकर्मी। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लैटरल एंट्री का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। केंद्र में 45 पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए जो सीधी भर्ती होने वाली थी, उस पर रोक लगा दी गई है। सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाएगा। यह बड़ा फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। लैटरल एंट्री से पदों पर जो भर्ती होने वाली थी, वो फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। इस मुद्दे के सामने आने के बाद लगातार बवाल मचा हुआ था, सियासी बवाल हो रहा था और ऑपोजिशन सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा था। अब सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द होगा। सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है।
तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, लैटरल एंट्री का ये मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ऑपोजिशन इसे लेकर सरकार पर हमलावर था और आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से इस मामले के सामने आने के बाद उठाया जा रहा था। अब लैटरल एंट्री का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये देखिए, ये जो चिट्ठी जारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन द इंपॉर्टेंट इशू ऑफ लैटरल एंट्री इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. The UPSC issued an advertisement related to a number of lateral entry posts at various level in the central government. It is well known that as a principle, lateral entry was endorsed by the Second Administrative Reforms Commission, which was constituted in 2005. ये 2005 में constitute हुआ था, chaired by Shri Virappa Moily. The recommendations of the Sixth Pay Commission in 2013 were also in the same direction. ये लिखा गया इसमें. However, both before and after that, there have been many high-profile cases of lateral entrants. यानी इससे पहले भी ऐसा हुआ है, लैटरल एंट्री के जरिए भर्तियां हुई हैं, यह भी बताया गया है. अब देखिए, अंडर अर्लियर गवर्नमेंट्स पोस्ट as important as that of secretary in various ministries, leadership of UIDAI etc. have been given to lateral entrants without following any process of reservations. ये बताया गया है कि पूर्व में भी ऐसा हुआ है, लैटरल एंट्री हुई है, बड़े पदों पर भर्तियां हुई हैं. फर्दर, इट इज वेल नोन दैट द मेंबर्स ऑफ द इनफेमस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये देखिए निशाना सोनिया गांधी पर है, यूज्ड टू रन अ सुपर ब्यूरोक्रेसी दैट कंट्रोल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. क्योंकि एनएससी का अध्यक्ष बनाया गया था, सुप्रीम लीडर उसको बताया गया था एक तरह से, और ये कब हुआ था? यूपीए सरकार के वक्त हुआ था. वाइल मोस्ट ऑफ द मेजर लेटरल एंट्रीज बिफोर 2014 were made in an ad hoc manner, including cases of alleged favoritism. Efforts of our government have been to make the process institutionally driven, transparent and open. यानी ये बताया गया है कि ये प्रोसेस तो पहले से होता है, लैटरल एंट्री के जरिए सीधी जो भर्तियां हैं वो पहले से हो रही थी. अब हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की गई है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है. फर्दर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द फर्म बिलीफ दैट द प्रोसेस ऑफ लैटरल एंट्री मस्ट बी अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस. ये साफ तौर पर कहा गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह फैसला वापस ले लिया गया है. अब विज्ञापन रद्द किया जाएगा. फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रिजर्वेशंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अ cornerstone of our social justice framework aimed at addressing historical injustices and promoting inclusivity. ये साफ तौर पर कहा गया है. वो पूरी चिट्ठी आनंद प्रकाश पांडे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पूरी चिट्ठी मैंने पढ़कर सुना दी आनंद. लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती का ये जो विज्ञापन निकल रहा था, इसके बाद ऑपोजिशन जिस तरह से हमलावर हुआ सरकार को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जाने लगी, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है. क्या पॉइंट इस पर रखे गए हैं और सरकार की तरफ से? बिल्कुल, चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 17 अगस्त को जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था यूपीएससी की तरफ से, जिसमें संयुक्त सचिव, सचिव और उप सचिव के पदों के लिए जो 45 भर्तियां निकाली गई थी, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था. और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि जो बिना आरक्षण के समानता और जो सामाजिक न्याय की जो बात की जाती है वो पूरी नहीं हो सकती. साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि जो कुछ जातियाँ हैं जो सामाजिक न्याय कि जिनको लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको आरक्षण दिए बिना उस बात को, संकल्पना को पूरा नहीं किया जा सकता था. ऐसे में अब इन तमाम बातों को लेते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है डीओपीटी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से यूपीएससी चेयरमैन को, और उन भर्तियों के विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा गया है. लेकिन जैसा आपने पूरी चिट्ठी पढ़ के सुनाई, उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कैसे यूपीए सरकार के दौरान इन तमाम बातों का पालन किया गया, लेटरल एंट्री को लेकर तमाम नियुक्तियाँ की गई. और उसमें यह भी बताया गया कि कैसे वीरप्पा मोइली जो कि कांग्रेस के नेता थे, वो जब अध्यक्ष थे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के, तो उन्होंने इसकी सिफारिश की थी. इसके बाद छठे वेतन आयोग की जो सिफारिश थी वो भी इसी लाइन पे थी. और साथ ही साथ अगर हम बात करें सोनिया गांधी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी,
जिनकी अध्यक्षता में तमाम बड़े पॉलिसी लेवल पे डिसीजन और सिफारिशें सरकार को की जाती थी, आखिर वो लेटर एंट्री नहीं थी तो क्या थी? लेटर एंट्री का मकसद ये था कि जो उप सचिव, सचिव और साथ ही साथ संयुक्त सचिव के स्तर पर कुछ ऐसे अधिकारी होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, ताकि उससे जो तमाम जो फैसले लिए जाते हैं वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्टीज दे सके, इसलिए किया गया था। लेकिन अब जब खुद प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात आई है तो इसको अब रद्द करने का फैसला किया गया है और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण का अधिकार है वो उसको छीना जाए, क्योंकि समानता और सामाजिक न्याय के लिए और साथ ही लंबे समय तक जो अन्याय हुआ है, सामाजिक अन्याय हुआ है, वो बिना आरक्षण के दूर नहीं किया जा सकता। जी आनंद, एक और बात साफ कीजिए, इस पूरे मामले पर जो सीधी भर्तियां होती है उसमें आरक्षण होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री चाहते हैं और इसीलिए ये मामला एस्केलेट हुआ है। अब क्या SC ST को भी इस पर आरक्षण देने पर विचार होगा? क्या इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश होगी, इस पर मंथन होगा? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे जो 13 पॉइंट फार्मूला है उसको फॉलो किया जाता है। भर्तियों के जो एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं उसमें ये होता है कि अगर आप एक एक पद एक डिपार्टमेंट से निकालते हो तो उसमें 13 पॉइंट का जो फार्मूला है वो लागू नहीं होता, लेकिन आप एज ए होल निकालते हो तो आपको जो आरक्षण का जो फार्मूला है, आरक्षण की जो रिक्वायरमेंट होती है आपको देनी पड़ती है। तो ऐसे में जो यूपीएससी ने भर्तियाँ निकाली थी एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक पद करके निकाला था, तो उसमें ये यूपीएससी का तर्क है, उस पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री की पहल पर, प्रधानमंत्री के निर्देश में इन भर्तियों के विज्ञापन को रद्द करने का फैसला किया गया है, तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए जरूरी है कि आरक्षण दिया जाए, तो ये भर्तियां फिर से निकलेंगी, उसमें आरक्षण का प्रावधान भी होगा। और साथ ही साथ जो इसको विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, लोकसभा चुनाव के समय से आप देखिए कैसे ये एक विवाद बनाने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, 400 सीटें आ गई, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से वही मुद्दा इन यूपीएससी के विज्ञापन को लेकर भी राहुल गांधी से लेकर तमाम जो विरोधी दल है वो इसको उठाने लगे थे। सरकार के जो सहयोगी दल है, आनंद अब ये तय माना जाए ना कि ये 45 पदों पर सीधी भर्ती का, लेटरल एंट्री का ये जो विज्ञापन निकला था इसे रद्द कर दिया गया है। सरकार ने अपना पुराना फैसला जो है वो वापस ले लिया है। यूपीएससी को कार्मिक विभाग ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि भाई सामाजिक न्याय के हक में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। यानी अब इन 45 पदों पर जो भर्तियां होंगी उसमें SC ST वर्ग को आरक्षण मिलेगा, यह तय है ना, या इस पर अभी विचार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पे जो विज्ञापन यूपीएससी ने निकाला था, यूपीएससी अब फिर कल एक विज्ञापन निकालेगा, कल अखबारों में एक विज्ञापन रहेगा कि जो हमने भर्तियों के लिए 45 भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था उसको रद्द किया जाता है, अगली भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। और उसके बाद जब यूपीएससी फिर से भर्ती के लिए विज्ञापन निकालेगी, अगर निकालती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधान होंगे, उसमें SC ST और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आरक्षण होगा और उसके पूरे प्रावधान किए जाएंगे। ये जो चिट्ठी लिखी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि समानता हो, सामाजिक न्याय हो, और जो ऐतिहासिक तौर पर अन्याय हुआ है समाज के कुछ वर्गों के साथ, बिना आरक्षण के उसको दूर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस जानकारी के लिए। आनंद बता रहे हैं कि लैटरल एंट्री के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया, यानी कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से आरक्षण के मुद्दे पर जो घेरने की कोशिश की जा रही थी सरकार को, उस पर एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया गया। और एक बार फिर से ठाणे का रुख कर रहे हैं। ठाणे के बदलापुर दरिंदगी के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोकल सेवाएं तक बाधित हो गई क्योंकि लोग रेलवे ट्रैक पर आ पहुंचे हैं और वहां जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। ठाणे के बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन शोषण के विरोध में ये जबरदस्त हंगामा हो रहा है। 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, ये कहते हुए कि इस पूरे मामले में हिला हवाली करने की कोशिश की गई। स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की जा रही। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस कोशिश कर रही है उग्र भीड़ पर काबू पाने की, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि सुबह 9 बजे से ही इस तरीके की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी, जहां पर लोगों ने पहले स्कूल के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया उस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लोग लिखित में आश्वासन चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और अभिभावकों की सुनी जाएगी। लेकिन हालात यहाँ किस तरीके से बिगड़ रहे हैं आप देखिए। रेलवे ट्रैक पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं और पुलिस जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है उन पर भी पत्थर बरसाए जा रहा है।
तो ठाणे में बच्चियों से क्रूरता के खिलाफ ये प्रदर्शन, हालांकि ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और बदलापुर मामले में एसआईटी का गठन। जी हां, इस मामले की जांच एसआईटी के पास। बदलापुर मामले में एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो लगातार प्रोटेस्ट भी चल रहा है। इस बीच ये आदेश सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। सरकार की तरफ से लगातार ये मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि एक्शन लिया जा रहा है। पहले ही इस मामले में कार्रवाई की गई है और जो जिम्मेदार पुलिस कर्मचारी थे उन पर एक्शन लिया गया, लेकिन अभी इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। सरकार की तरफ से यह भी निर्णय लिया गया है। नाराजगी लोगों में है इस पूरी घटना को लेकर। शुरुआत में जिस तरीके से इस पूरे मामले में लापरवाही की गई, ढिलाई बरती गई, जिस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा, उसको लेकर जबरदस्त लोगों में गुस्सा है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी प्रोटेस्ट की हैं जब मेट्रो के ट्रैक पर, लोकल मेट्रो के ट्रैक पर लोग उतर आए और लगातार ठाणे में प्रोटेस्ट करते रहे। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, समझाने बुझाने की कोशिश लगातार चलती रही, फिर भी यहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उतर आए। अभी जो बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में वो ये कि इस केस की जांच अब एसआईटी को दे दी गई है। इस प्रोटेस्ट की वजह से लोकल मेट्रो के परिचालन में भी बाधा पहुंची है। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद, ट्रैक पर पहुंच गए प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ लगातार पुलिस के अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रेलवे पर अगर देखा जाए तो वहां पर आरपीएफ के अधिकारी सबसे पहले वहां पर मौजूद थे, आरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद थे जो कोशिश कर रहे थे भीड़ को समझाने के लिए। अब इस पूरे मामले में एसआईटी भी गठित कर दी गई है। हालांकि कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की गई है, सरकार ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन लोगों की नाराजगी इतनी कि लोग रेलवे ट्रैक पर उतर आए, जो लोकल मेट्रो उसकी ट्रैक पर उतर आए और लगातार ये प्रदर्शन चलता रहा। नाराजगी बढ़ती गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। वहाँ पर जब उनको हटाने की कोशिश की गई वहां पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, तब पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, एसआईटी का गठन कर दिया गया और क्या क्या प्रशासन की तरफ से लोगों को भरोसा दिया जा रहा है इस मामले में निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई के लिए? देखिए, सीएम के बाद अब देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, डीसीएम है, उनका भी बयान आ गया है सामने। उन्होंने इस पूरे मामले में, जो कि गृह मंत्री भी देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने एक एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है और उस एसआईटी की मुखिया होंगी आईपीएस आरती सिंह। आरती सिंह इस एसआईटी को लीड करेंगी, इस पूरे मामले की जांच करेंगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। हालांकि रिपोर्ट कितने दिन में सौंपेंगी उसको लेकर भी समय सीमा नहीं बताई गई है। शुरुआती जानकारी यही है जो कि डीसीएम दफ्तर की तरफ से बताया गया कि एसआईटी की हेड आरती सिंह को बनाया गया और इस पूरे मामले की जांच करेंगी। इसके अलावा थाने के जो पुलिस कमिश्नर हैं आशुतोष डुमरे, उनको गृह मंत्रालय की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक आदेश दिया गया है कि इस पूरे मामले में आज ही एक प्रस्ताव बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सबमिट किया जाए ताकि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। ये अभी का डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर बदलापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ स्थिति अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। एक बार पुलिस ने कोशिश की थी, जीआरपी और आरपीएफ ने लोगों को हटाने के लिए, लेकिन नाकाम रही क्योंकि पुलिस बल प्रयोग करना चाह रही थी। ऐसे में लोग नाराज थे, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी है कि लगभग 3 से 4 पुलिस कर्मचारी हैं वो घायल हुए पथराव की घटना में। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा जो है वो नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी है कि 3 से 4 पुलिस कर्मचारी इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। अब पुलिस जो है बैकफुट पर है। पुलिस की कोशिश है कि सबसे पहले जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रेलवे ट्रैक से हटाया जाए। हटाया कैसे जाए उसको लेकर पुलिस के सामने कोई रणनीति दिख नहीं रही है, क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। तमाम प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर जमा है। बिल्कुल राजीव, आप नजर बना रखे, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ वहाँ पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद है। जैसा कि हमारे संवाददाता राजीव बता रहे थे कि इस मामले में मुख्यमंत्री के बाद अब उप मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई की है और चूंकि गृह मंत्रालय भी उनके पास है, एसआईटी गठित कर दी गई इस मामले की जांच के लिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को, महिला पुलिस अधिकारी को इस एसआईटी को लीड करने का आदेश दिया गया है और इस बीच लगातार
वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा लोगों को भी समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक समय में ऐसी भी स्थिति हो गई थी कि टकराव की स्थिति बन गई थी, पत्थरबाजी भी होने लगी थी, जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। 4 कैमरों के जरिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में ट्रैक पर मौजूद लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, नाराजगी जब पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस के जवान भी और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, समझाने बुझाने की कोशिश भी की जा रही थी। और इस प्रोटेस्ट की वजह से लोकल मेट्रो भी बाधित हुई, इसका परिचालन भी बाधित हुआ है, उस पर भी उसका असर पड़ा है। कई लोकल्स के रूट को डाइवर्ट भी किया गया है ताकि जो असुविधा है उसको कम किया जा सके। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से उग्र होती हुई भीड़ यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर आ जमी है और इनको हटाने की कोशिश पुलिस के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, जो कि फिलहाल नाकाम साबित होते हुए दिख रहा है। पुलिस वालों की तरफ से कोशिश की जा रही है लोगों को ये बताने की कि आपकी मांगों को सुना जा रहा है, सरकार इस पूरे मामले पर सख्त है और एक्शन लिया भी जा रहा है। लेकिन देखिए लोग किस तरीके से यहाँ रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। थाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 अलग अलग कैमरों से वहां का हाल आपको हम बता रहे हैं। सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर है, प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। राजीव हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। राजीव, क्या कोई जानकारी मिल पाई है रेलवे ट्रैक पर? क्या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है या फिर प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया है? देखिए स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया है, अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया प्रशासन की तरफ से। सिटी पुलिस को भी बुलाया गया है। पहले आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान थे वो वहां पर मौजूद थे, रेलवे के और जीआरपी के अधिकारी और आरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन अब सिटी पुलिस के अधिकारियों को भी बुला लिया गया है, उनके जवानों को भी बुलाया गया है। पूरी कोशिश यही है कि लोगों को समझा बुझाकर हटाया जाए। एक बार बल प्रयोग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह से लोग हिंसक होने लगे, पथराव करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, उसके बाद पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस दौरान पथराव में 3 से 4 पुलिस कर्मचारी भी घायल है। सूचना ये भी है कि पुलिस ने हवाई फायरिंग भी 1 राउंड की, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं कि पुलिस फिलहाल कोई रिस्क ऐसा नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सीएम और डीसीएम की तरफ से भी इंटरफेरेंस किया गया है और शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने भी इंटरफेयर किया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही है। 4 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। तो अब कोशिश यही है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका तो पालन किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को कम से कम कन्विंस किया जाए कि प्रशासन उनके साथ है, इंसाफ में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। महज 3 से 3.5 साल की बच्चियों के साथ जिसने दुष्कर्म किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। साथ साथ में आरती सिंह जो कि महिला आईपीएस है, उन्हें महाराष्ट्र में लेडी सिंघम के भी नाम से जाना जाता है, उन्हें इस पूरे एसआईटी का हेड बनाया गया है। उन्हें जांच की सौंपी गई है। थाने के पुलिस कमिश्नर को एक रिपोर्ट बनाकर आज ही शाम तक सबमिट करने के लिए कहा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। राजीव, क्या स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी या फिर आगे भीड़ को हटाने के लिए हिरासत में भी लिया जा सकता है लोगों को? क्योंकि हम देख पा रहे हैं लगातार लाठी से पुलिस जहां हटाने की कोशिश कर रही है वहां पत्थर से हमला किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की ओर से। उनकी जो मांग है, जैसा आपने बताया कि उन्हें लिखित में चाहिए कार्रवाई का आश्वासन, क्या उम्मीद है कि सरकार ऐसी कोई पहल करेगी ताकि रेलवे ट्रैक को खाली कराया जा सके? देखिए अमूमन जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो हमेशा इस तरह की मांग करते हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया, उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी। ऐसे में लिखित तौर पर वहां पहुंचकर कोई मंत्री या अधिकारी इस तरह के आश्वासन दे, ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस
बल प्रयोग कर रही है, लेकिन खुलकर उस तरह से बल प्रयोग करने से बच रही है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि जितनी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुगनी तिगुनी अनुपात में वहां पर प्रदर्शनकारी है। ऐसे में पुलिस को भी लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार पुलिस ने बल प्रयोग करके देखा भी कि पुलिस को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। रेलवे ट्रैक पर भागते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं, इसी दरमियान वो चोटिल भी हुए। तो जाहिर बात है कि प्रदर्शनकारी कब तक डटे रहेंगे, लोगों को भी इससे असुविधा हो रही है। रेलवे भी अपील कर रही है, रेलवे के पीआरओ की तरफ से भी अपील की गई है कि लोग जो है रेलवे ट्रैक खाली कर दें। उनका आंदोलन जायज है, लेकिन इस पूरे मामले को लॉ एंड ऑर्डर का मामला न बनाया जाए। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हजारों की तादाद में इस वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं वो रेलवे ट्रैक को जाम करके यहाँ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कैसे प्रदर्शनकारी पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस कर्मियों पर। कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी जानकारी है। और हमारे साथ इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं। प्रियंका जी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ अभिभावकों का, आम लोगों का गुस्सा उफान पर नजर आ रहा है। हालांकि अब प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन बड़ी वाजिब जायज मांगे हैं। सवाल ये कि क्या अब स्कूलों में भी बच्चियां महफूज नहीं रह गई हैं? किस तरह से आप देखती हैं इस मामले को ठाणे के? एक तो पहले वो 2 बच्चियां 4 साल की उम्र की, बार बार देश में ये माहौल बनाया जाता है कि लड़कियां जब घर से निकलें तो वो ऐसे कपड़े पहनकर निकलें, किस समय पर निकलें, कहाँ निकलें, ये सब महिलाओं के ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है। ये 4 साल की बच्चियां थी, कहाँ जा रही थी? स्कूल के प्रीमाइसेस में हुआ है। घर के बाद अगर कोई सुरक्षित माहौल माना जाता है वो स्कूल माना जाता है। फिर सबसे निंदनीय बात यह है कि उस पर कोई कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से नहीं आई। कल खुद मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा था कि महाविकास अघाड़ी के समय पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में शक्ति बिल कानून पास हुआ था, उसका नोड, उसकी मंजूरी हमारी प्रेसिडेंट को देनी है। वो प्रेसिडेंट अगर मंजूरी दे देंगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों पे हो सकती है, इन दरिंदों पे हो सकती है। ये वो आक्रोश आज आपको दिखाई दे रहा है जो जनता का आक्रोश है, जो जनता दुखी है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते करते आज सरकारें उनको दरकिनार कर रही हैं। आप लाड़की बहन योजना की बात करते हैं, पर लाड़की बहन और बेटी की सुरक्षा की बात कौन कर रहा है? तो ये आज वही उत्तेजित माहौल है। दीपक केसरकर जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कह रहे हैं कि भाई आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। इस मामले में मैं कई महीनों पहले से मीटिंग ले रहा हूं कि सुरक्षा जो है वो स्कूलों में पुख्ता की जा सके। अरे केसरकर जी से कोई पूछे, 2021 में ये शक्ति कानून पास हुआ था। 2022 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राष्ट्रपति से बात कर इसको जल्द से जल्द उनसे मंजूरी लेंगे। कहाँ गया वो शक्ति कानून? किसने उसकी लड़ाई लड़ी है? और ये केसरकर जी से कहें कि राजनीति के ऊपर उठकर जनता की बात करें। आज वो आक्रोश जो दिख रहा है ये केसरकर जैसे लोगों पे, शिंदे जैसे लोगों पे, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों पे और अजीत पवार जैसे लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ राजनीति की है, इन्होंने महाराष्ट्र के हित में काम नहीं किया है। प्रियंका जी, आपको लगता है ये एक बड़ा सवाल है? अभी हमने देखा कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ किस तरह की बर्बरता हुई हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर। यूपी से भी तमाम तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां रेप की वारदातों को अंजाम दिया गया है। अब ठाणे का ये मामला जहां पर 3 साल, 3.5 साल की मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण होता है। पूरे देश में अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए तो इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, सख्त से सख्त कानूनों के बनने के बाद भी। मैं बताती हूँ क्यों नहीं ले रहे हैं। जब हमारी निर्भया का कांड हुआ था, पूरी देश उत्तेजित होकर रास्तों पे उतरा था, एक कड़ा कानून बना था, पर आज निर्भया को भी इंसाफ मिलने में, निर्भया के परिवार को इंसाफ मिलने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7 साल लगे थे। आज आप देखिए, आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बात जरूर करेंगे महिला सुरक्षा के लिए, पर ब्रजभूषण शरण सिंह पे चुप्पी बांधे रहेंगे, मणिपुर की महिलाओं पे चुप्पी बांधे रहेंगे, हाथरस हो, उन्नाव हो, कठुआ हो, उस पर चुप्पी बांधे रखेंगे। सिर्फ राजनीति होती है। वेस्ट बंगाल में सब बात करेंगे, फेक न्यूज चलेगी, पर कोई ये बात नहीं करेगा कि पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है। महिलाओं का क्या, महिलाओं की सुरक्षा क्या, महिलाओं को आश्वस्त करने का आप क्या काम कर रहे हैं? शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और वो सवाल उठा रही थी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को और ज़्यादा गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। और ठाणे के इस मामले ने वाकई एक बार फिर देश को दहला दिया है, क्योंकि 3 साल की मासूम बच्चियों के साथ स्कूल के कैंपस के अंदर यौन शोषण हुआ है और इसके बाद
अभिभावकों का गुस्सा उफान पर नजर आ रहा है। प्रशासन ने इस मामले में शुरुआती तौर पर लापरवाही बरती और इसकी वजह से अभिभावकों का, आम लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़का। रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया है, जैम कर दिया गया है, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे से इस रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। अभी का ताजा हाल क्या है राजीव, क्या अपडेट? देखिए, अभी भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर जमा है, हजारों की संख्या में जमा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अब एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया है। सिटी पुलिस को भी अब बुलाया गया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पुलिस जो है चाहकर भी उस तरह से खुलकर बल प्रयोग नहीं कर पा रही, क्योंकि पुलिस को भी अच्छे से पता है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होता है तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के तौर पर उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त बदलापुर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें लगातार बदलापुर से हम आपको दिखा रहे हैं।